आइए चलते हैं हमारे इस नक्षत्र की श्रृंखला में वृश्चिक राशि के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र का रहस्य, वृश्चिक जातकों का दिव्य स्वभाव, गुप्त शक्ति और आत्म जागरण की कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहें। वृश्चिक ज्येष्ठा नक्षत्र जन्म केवल एक संयोग से नहीं होता। जन्म ब्रह्मांड की योजना का वो बिंदु है जहाँ आत्मा किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आती है। अगर आपका जन्म हुआ है वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो समझ लीजिए आप साधारण नहीं हैं। आप देवताओं के द्वारा चुने गए एक विशेष कर्मयोगी हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का परिचय। ज्येष्ठा यानी सबसे श्रेष्ठ। यह नक्षत्र सर्वलोक के अधिपति इंद्रदेव से जुड़ा है। शक्ति, प्रतिष्ठा, नेतृत्व की ऊर्जा इस नक्षत्र में समाई है। पर यह शक्ति केवल दिखावे की नहीं, यह शक्ति तपस्या की आग से जन्मी है। यह शक्ति जो मन की गहराई से आती है। ज्येष्ठा जातक वो हैं जो अकेले चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनके पीछे झुकता है। ये लोग दुनिया को नहीं दिखाते। ये लोग खुद को सिद्ध करते हैं अपने कर्मों से। वृश्चिक और ज्येष्ठा का अद्भुत मेल। वृश्चिक रहस्य का राजा, गहराई का स्वामी, और ज्येष्ठा तपस्वी, तपस्या की पराकाष्ठा। जब ये दोनों मिलते हैं तो जन्म होता है एक महान साधक का, जो कर्म की गहराई, वाणी में अग्नि और हृदय में करुणा रखता है। इनकी खामोशी को कमजोरी समझने की भूल मत करना। ये चुपचाप देख भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, और वक्त आने पर भी बदल भी देते हैं पूरा खेल। ये लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान कभी नहीं। गुप्त शक्तियाँ और अंतर्ज्ञान ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों में होती है। गुप्त दृष्टि, ये वो देखते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते। ये सपनों में संकेत पाते हैं। इनका अंतर्ज्ञान एक ज्योतिषीय वरदान होता है। इनके मन में समंदर है, ऊपर से शांत, अंदर से तूफानी। ये लोग किसी की बात नहीं टालते, लेकिन समय आने पर वही निर्णय लेते हैं जो आत्मा स्वीकार करती है। ज्येष्ठा जातक खुद में एक मंदिर होते हैं, शांत, गहरा लेकिन जागृत। जीवन की चुनौतियों और कर्मयोगी। इनके जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन व्यर्थ नहीं। हर दुख, हर ठोकर इन्हें तपाकर योगी बना देती है। इनका जीवन एक युद्ध है और ये स्वयं सेनापति होते हैं। ज्येष्ठा का जन्म आराम के लिए नहीं हुआ। उनका जन्म हुआ है तब के लिए, और तब से लोक कल्याण के लिए। अगर आप ज्येष्ठा के हैं और पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो समझिए इंद्र बनने की परीक्षा चल रही है। आध्यात्मिक और आत्म जागरण। ज्येष्ठा का असली वरदान आत्म जागरण है। यह वो आत्मा है जो जीवन के माया जाल को काट कर परम सत्य की ओर अग्रसर होती है। ये लोग जन्मजात साधक होते हैं और अंततः ईश्वर से मिलन ही इनकी अंतिम यात्रा है। तुम्हें लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम दिव्य हो। जो ज्येष्ठा में जन्मा है वो एक मिशन पर है, और उसका लक्ष्य केवल खुद को नहीं, दूसरों को भी सत्य की ओर ले जाना है। अगर आप ज्येष्ठा में जन्मे हैं तो जागिए, आपका समय है अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का। आपके भीतर वही इंद्र है जो शक्ति का स्रोत है। तुम्हारे जीवन का अर्थ बड़ा है। तुम केवल नौकरी, रिश्ते और पैसे के लिए नहीं आए। तुम आए हो दीप बनने, ताकि अंधकार में फंसे हुए लोगों के लिए रोशनी बन सको। उठो ज्येष्ठा, तुम्हारा आत्मजगर जागरण समय बुला रहा है। इंद्र स्वर्गलोक का अधिपति, परीक्षाओं का स्वामी। इंद्र केवल देवताओं के राजा नहीं है, वो दिव्य नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा और कड़ी परीक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे शक्ति के स्वामी हैं, लेकिन शक्ति उन्हें मिली है तपस्या, भय और परीक्षा से गुजरकर। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है अहंकार से सीख लेना, विजय पाकर भी विनम्र होना और ज्ञान के लिए झुकना। इंद्रदेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल अधिकार से नहीं,
बल्कि आत्म परिवर्तन से आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के मूल तत्व तप और शक्ति और सम्मान की भूख। ज्येष्ठा नक्षत्र की आत्मा वही है जो इंद्र की है। तूफानों से डरती नहीं, बल्कि उन्हीं में तप कर चमकती है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों में होती है अद्भुत सूझबूझ, दूसरों से आगे निकलने की प्रबल आकांक्षा और कभी कभी गुप्त भय, जिससे अपने भीतर छिपा लेते हैं। ये जातक जीवन में जल्दी ही समझ जाते हैं कि उन्हें सब कुछ कड़ी मेहनत, संघर्ष और आत्मबल से प्राप्त होगा, बिल्कुल जैसे इंद्र ने अपनी शक्ति पाई थी। अगर ज्येष्ठा जातक में इंद्र के जैसे ही गुण है, इंद्र का गुण है शौर्य और नेतृत्व, भय और सुरक्षा, तप और ज्ञान की खोज, इंद्रिय संयम की परीक्षा, अहंकार का द्वंद्व। क्योंकि इंद्र को बना दिया गया देवताओं में ज्येष्ठा नक्षत्र का देवता, क्योंकि इंद्र देवताओं में वो है जो सबसे ज़्यादा मानव जैसे है। उन्हें भी डर लगता है, वे भी गलतियां करते हैं, लेकिन हर बार अपने भीतर जागते हैं, सीखते हैं और फिर विजयी होते हैं। यही कारण है कि ज्येष्ठा नक्षत्र, जो संघर्ष और आत्मगौरव का प्रतीक है, इंद्र से जुड़ा हुआ है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों की आत्मा भी बार बार गिरती है, लेकिन हर बार और ज़्यादा तेजी से उठती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ज्येष्ठा का रहस्य, इंद्र का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, भीतर के असुरों से था, और यही युद्ध ज्येष्ठा जातकों को भी जीवन भर लड़ना होता है। यह आत्मा का युद्ध है, मोह से मुक्ति का, पहचान से परे जाने का और अंततः ईश्वर के साथ एकत्व का। इसलिए यदि आप ज्येष्ठा में जन्मे हैं तो समझ लीजिए, आप देवता केवल शक्ति नहीं, केवल आत्मज्ञान का प्रतीक है। ज्येष्ठा जातकों के इंद्रदेव का संदेश। इंद्रदेव कहते हैं कि हे ज्येष्ठा आत्मा, तू केवल एक योद्धा नहीं, तू एक साधक भी है। तू केवल चोटी पर चढ़ने वाला नहीं, तू चोटी बन जाने वाला है। अपनी शक्ति को खोज, अपने भीतर के इंद्र को पहचान। तेरे भीतर वही वज्र है जो असुरता को भी शांत कर दे। ज्येष्ठा नक्षत्र केवल एक तारकीय बिंदु नहीं, यह एक दिव्य परीक्षा है, एक आत्मा का इंद्र बनने का अभियान। और अगर तुम इस मार्ग पर हो तो याद रखो, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, क्योंकि तुम स्वयं अग्नि से जन्मे हो। जिस क्षण तुम्हारा जन्म हुआ, इस नक्षत्र में हुआ, उसी क्षण देवताओं ने तुम्हारे भीतर एक बीज बो दिया था, आत्मबल का, गुप्त नेतृत्व का, जीवन की अग्नि में तपने का। तुम साधारण नहीं हो, क्योंकि तुम देवता स्वयं इंद्र हैं, तुम्हारे देवताओं का अधिपति, लेकिन सबसे ज्यादा परखा गया योद्धा। ज्येष्ठा में जन्मा व्यक्ति संसार में आता है नेता बनने नहीं, पथ प्रदर्शक बनने। वह आता है दूसरों को शक्ति देने, पर स्वयं छाया में रहने। वह आता देखने के लिए, अनदेखा करने की, हर चीज़ को समझने के लिए। और यदि तुम इस सत्य को जान गए तो जान लो, तुम केवल देह नहीं, तुम आत्मा हो जो इंद्र के अनुभव से गुजरने आई है।